Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic semester classes. In this video we are going to learn about mass and weight measurement, जिसके अंदर टॉपिक हमें पढ़ने हैं टू पैन बैलेंस एंड सिंगल पैन मैकेनिकल बैलेंस, सिंगल पैन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका चैप्टर 5 है MIM का, म्यूजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन मीन्स जितने टॉपिक दिए गए हैं वो टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जब मैंने पेपर दिया था तो इस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, और रही बात पेपर की, तो पेपर में इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं। तो जैसा जैसा मैंने इस वीडियो लेक्चर में बताया है उस तरीके से लिख कर और डायग्राम को बना लीजिए। मास एंड वेट मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मास इक्वल टू क्या होता है। मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम होता है। जो डेंसिटी होती है उसे हम बता सकते हैं कि डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसे डेंसिटी कहते हैं, और वॉल्यूम को हिंदी में घनत्व कहते हैं। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और जो वेट होता है वो क्या होता है, इसको जान लेते हैं। वेट इंस्ट्रूमेंट होता है एक प्रकार का। सभी मेजरमेंट में वेट मेजरमेंट सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक है, मतलब सबसे पुरानी टेक्निक हमारी वेट मेजरमेंट होती है। वेटिंग से सबसे पहले इक्वल आर्म का यूज़ किया गया है। मतलब वेटिंग में सबसे पहले किस चीज़ का यूज़ किया गया था? इक्वल आर्म का। बैलेंस को हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला होता है टू पैन बैलेंस, दूसरा होता है सिंगल पैन बैलेंस, और जो तीसरा होता है वो होता है सिंगल पैन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टू पैन बैलेंस क्या होता है। तो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा टू पैन बैलेंस एक ऐसा बैलेंस होता है जिसमें एक सिमेट्रिक बीम होती है। इसमें क्या होता है, एक सिमेट्रिक बीम होती है जिसकी 3 नाइफ एज बीम होता है। एक सिमेट्रिक बीम होगा टू पैन बैलेंस के अंदर, जिसके पास क्या होगा, 3 नाइफ एज बीम होगी, तथा 3 नाइफ एज से पैन को सपोर्ट किया जाता है। 3 नाइफ एज बीम से क्या होता है, पैन को सपोर्ट किया जाता है। पैन क्या होता है, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को रख के मेजरमेंट करते हैं। इसमें एक कंट्रोल नाइफ होती है जिससे पिवट लगी होती है, जिसके द्वारा बीम को स्विंग कराया जाता है, तथा इसमें एक क्लैंपिंग मैकेनिज्म होती है, या सामान्यतः मैकेनिकल व मैग्नेटिक टर्म में होती है। इसका कारण बैलेंस रेस्ट पॉइंट पर डायरेक्ट रीडिंग प्राप्त हो जाती है। इंस्ट्रूमेंट को रीडिंग करने के लिए हमें पॉइंटर या ऑप्टिकल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंपैरेटर के रूप में प्रयोग किए जाने वाला तथा इसमें एक पैन होता है जिसे लोड अप्लाई किया जाता है, तथा दूसरे पैन पर मापे जाने वाली वस्तु को रखा जाता है। सिंपली आपका टू पैन बैलेंस इस प्रकार दिखता है। इस प्रकार का टू पैन मैकेनिकल बैलेंस आपका होता है, जिसमें पिवट लगी होती है। और इसमें क्या है, 2 पैन दिए गए हैं, एक ये पैन है और दूसरा पैन भी देखने को मिल रहा होगा आपको डायग्राम में। और बीच में स्केल दिया गया है जहाँ से डायरेक्ट रीडिंग प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार का आपको क्या बना के आना है, डायग्राम बना के आना है अपने पेपर में, तभी आपको फुल मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। टू पैन बैलेंस के लिए जितना मैंने बताया है उसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्टली आप इसका टू पैन बैलेंस का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है, इसे आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंट वाइज इसमें एक कंट्रोल नाइफ होती है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आई थिंक दोस्तों आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये देखिए, ये एक पॉइंट दिया गया है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं एक्चुअली में टू पैन बैलेंस होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंगल पैन मैकेनिकल बैलेंस। सिंगल पैन मैकेनिकल बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस होता है? ये एक मैकेनिकल बैलेंस होता है जिसमें 2 नाइफ एज तथा बीम होता है। एक एज पर वेट पैन तथा दूसरे एज पर पिवट लगी होती है, जिसे सिंगल कंपैरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सा वाइब्रेशन होता है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा नोट कर लीजिएगा। इसमें डैम वाइब्रेशन होता है, तथा फाइन काउंटर वेट के द्वारा लोड को बैलेंस किया जाता है। इसमें 2 ऑप्टिकल डिस्प्ले द्वारा रीडिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है, तथा इसकी सेंसिटिविटी ऑपरेटर के द्वारा एडजस्ट की जाती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता हूँ, बट मैं आप सभी को डायग्राम के थ्रू
कुछ तो हेल्प कर ही सकता हूँ। तो देखिए ये आपका डायग्राम बना हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। इसमें स्केल लगा होता है और क्या होता है, बीम होती है, पिवट लगी होती है, वेट लगी होती है। इसमें क्या होता है, दो पैन होते हैं। क्या होते हैं इसमें, देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें डैम वाइब्रेशन होती है तथा फाइन काउंटर द्वारा लोड को बैलेंस किया जाता है। किसके द्वारा इसमें लोड को बैलेंस किया जाता है दोस्तों, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। फाइन काउंटर द्वारा, फाइन काउंटर कहाँ है आपका, ये रहा फाइन काउंटर। और ये कहाँ से आ रहा है, ये है आपका। ये देखिए ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंगल पैन इलेक्ट्रिकल बैलेंस। तो सिंगल पैन इलेक्ट्रिकल या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कह सकते हैं। ये एक ऐसा बैलेंस है जिसमें लोड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कंप्रेशन यूनिट, स्ट्रेन के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है और यह डायरेक्ट एंडिंग प्रोवाइड करता है, मतलब रीडिंग प्रोवाइड कर देता है। जबकि मैकेनिकल बैलेंस दो फोर्स के बीच में कंपेयर करके आपको रीडिंग प्रोवाइड करेगा। सिंगल पैन बैलेंस सभी बैलेंस में बेटर परफॉर्मेंस देता है। इसके द्वारा अननोन वेट को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। देख लीजिए दोस्तों, जो भी लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए, क्योंकि आपको यही पेपर में लिख के आना है। बाकी रही डायग्राम की बात, तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, डायग्राम आपको सिंपल 3D इमेज में बनाना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप MIM पढ़ रहे हैं तो MIM में आपको सब कुछ आपके डायग्राम पर डिपेंड करता है। जब आप कोई भी क्वेश्चन लिख देंगे अच्छे से, तो आपको क्या करना होगा, उसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाना पड़ेगा तो डायग्राम बना के इसमें क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ था आपका 3, ये 3 है, कवरेज ग्लास है। ये क्या है, एक एडजस्ट लेवल दिया गया है यहाँ पे। इसमें स्क्रू लगे होते हैं, उन्हें घुमा के हम एडजस्ट लेवल कर सकते हैं। ये लेवल बल्ब होता है, ये क्या है, यहाँ से हमारी मेजरमेंट प्राप्त होती है। मतलब अगर इस जगह पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी रीडिंग यहाँ से प्राप्त होगी। ये हमें क्या करता है, रीडिंग प्रोवाइड करता है। ये डिस्प्ले हमें रीडिंग प्रोवाइड करेगा। बस दोस्तों यही सब है, आप देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ चैप्टर MIM का कंप्लीट हो गया है। बचा हुआ है थर्ड और फोर्थ चैप्टर, उसको भी जल्दी मैं लेके आ जाऊंगा। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा है, उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड की गई है और आपको स्क्रीन एंड में भी मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और जाके जल्दी से देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।